अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बहुत प्यारा वाक़या बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। हाफिज़ कुरान लड़की को सांप के साथ क्यों दफन किया गया, तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के मैं आपसे बयान करूंगी कि एक हाफिज़ कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या निहायत ही सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या है, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वाक़ये को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक़ये से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पाँव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई महा, वापस आ जा, खुदा के लिए 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं इनके साथ चलकर इनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज़ बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो, फिर चली जाना। अम्मा हाजरा की नज़र भी तेज़ नहीं थी कि वो अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेरगी में इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसला लेकर आती थी। 6:30 बजे थे, बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पड़ोस वाले सादिक चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों सूरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो। अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊँ, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं इसके मदरसे अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चचा सादिक ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चचा सादक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को, बल्कि हम तीनों को माह की फिक्र खाए जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नज़र तो बहुत कमज़ोर थी, मगर कान बहुत तेज़ थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खिंच गई। क्या देखती हूँ कि सामने माह जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा है और हालात भी कुछ नामुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हाल में देखा था वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो ज़मीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, किसने मेरी बच्ची की यह हालत कर दी है। मैं कहाँ जाऊँगी अपनी जवान बेटी को लेकर, किससे हिसाब मांगूंगी। सच बता, मेरी बेटी किसने ये सब कुछ किया है। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झिंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी को हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो। तुम्हारी बेटी को नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वो इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चचा सादक ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए, जो अम्मा हाजरा की बेटी माह को चारपाई पर डालकर घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मालजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसके इलाज को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज़ कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिज़ कुरान बेटी माह के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज़ कुरान होकर अगर ये हादसा हुआ है तो इस लड़की ने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा। गर्ज ये कि
जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूँगी, और वो मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती। मैं तो उसे खामखा डांटती थी। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं। अगर नहीं की तो मैं खुद को गुनहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफ़ेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये उसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही कुर्ता है जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक व ताला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगा ले। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालिदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मुनकशिफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया। हालांकि वो हाफिज़ कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज़ कुरान और नमाज और तहज्जुद के बाद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्ज़ करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला जो मामलात करता है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिए थे। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में ऐसे शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए, इसलिए मैं चुप रही थी। मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में ज़ुबानें होती हैं और तीर जैसी ज़ुबानें। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसा की सफाइयाँ दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसा लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी मरहूम के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह सपाप था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बताती कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मान में तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका ये भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखा था तुमने उस सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल ज़माना भी तो ख़राब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम खामखा शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि ये राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगी तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकल आता। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माँ के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि माँ की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीवी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा शोहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी? हाजरा बीबी
फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहाँ जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने उसे समझाना चाहा मगर वो थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बाजिद सी हो गईं। मैंने वालिदा से इजाज़त तलब की और अम्मा हाजरा के साथ चल दी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफ़ेद चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थी। अम्मा हाजरा मुझसे बार बार अजीब सवाल करती, तुम्हें क्या लगता है बेटी कि मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व ताला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और क़यामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक ज़र्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माहा की कब्र नज़र आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पाँव पर किसी नरम सी चीज़ का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को ज़ोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे स्लीपर के नीचे था। मैं तो सर से लेकर पाँव तक पसीने पसीने हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थी और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया था। मैं कंफ्यूज हो गई थी तो मैंने वो मंजर देखा जिसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। माहा की कब्र के इर्द गिर्द काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप माहा की कब्र से काफ़ी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो नज़र कमज़ोर थी, वे इससे पहले ही जाकर कब्र पर ढह जाती। मैंने उसे रोक लिया। अम्मा हाजरा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ़ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से बयान करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इनको इन सांपों के बारे में पता चले। इसे रात को ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि इनकी ये खुशफहमी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा हाजरा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी रात को जो मैंने देखा कहीं वो ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि इसे एक आम कब्र भी खौफनाक नज़र आने लग जाती है। असर का वक्त था। धूप खिली खिली सी थी, रोशनी तेज थी, इतनी वाज़ेह और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र माहा की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी उसी वक्त कब्र का नज़ारा कर लिया और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज़्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज़्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व ताला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़ कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह जलील रुस्वा होकर अल्लाह तबारक व ताला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा ना रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी
कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए ये सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उन्होंने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, इससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वे इतने ज़्यादा थे कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? ये तो कुदरत का निज़ाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे। उन्होंने अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। रोती हुई वो सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठाकर ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूँ। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ए मेरे रब, मेरी बेटी को माफ़ कर दे। अम्मा हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज़ सस्ते दामों में दे दी तो कई बेवाओं को मुफ्त में दे दी। अम्मा हाजरा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब कुर्बा उठा कर ले गए थे। जाहिर है लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। अम्मा हाजरा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा हाजरा हर रोज़ जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो दस्तूर वहाँ पर सांप जमा रहते। ये देख अम्मा हाजरा सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वो लूट गई थी। अब तो वो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस आता था, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो कि इसका सबसे आखिरी असासा था। जेवर बेचकर उन्होंने जैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो बेच पाती। सड़क पर आ गई थी, मगर इसके बावजूद भी आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि माँ की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा हाजरा को सुकून आया। तंग आकर अम्मा हाजरा नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी, ना खाती ना पीती, बस अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज़ देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, इसका अजाब कम हो जाए। अम्मा हाजरा तो सूख कर कांटा हो गई थी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि माँ नामी लड़की से मिलना चाहती है। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, मुझे फ़ौरन माँ की माँ के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फ़ौरन अम्मा हाजरा के पास आई तो उसने अम्मा से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इसके कमरे में ले चलो। अम्मा हाजरा तो उस अंधे की मानत थी जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बस 2 आँखें ही होती। वो उसे फ़ौरन अपनी बेटे के कमरे में ले गई। माँ के कमरे में जाते ही उस लड़की ने उसका कमरा उलट पुलट कर दिया। कुछ ना मिला तो उसका बिस्तर उलट दिया। नीचे रखे मोबाइल फ़ोन ने अम्मा हाजरा को भी हैरान कर दिया था। ये तो एक स्मार्टफ़ोन था। लड़की ने स्मार्टफ़ोन लेकर खोला तो इसका मवाद देखकर हम लोग भी हैरान रह गए थे। क्यों, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा हाजरा की बेटी ऐसी निकलेगी। चंद पैसे कमाने की खातिर अपने लिए जहन्नम खरीदने चल पड़ेगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बता दिया कि माँ सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीज़ें देखती थी, बल्कि वो लोगों में भी बुराई फैलाती थी। उसने अगरचे खुद को तो
उसने लेकिन खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर इधर उधर ऐसा नाजीमा मवाद दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद लिया। ये माँ की खुशकिस्मती थी कि उसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोड नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को नज़र नहीं आता था, तो उसे कोड लगाने की ज़रूरत महसूस ना हुई। जो भी माँ से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही, उस लड़की ने माँ के फ़ोन से गुजारिश इस तरह उस लड़की ने माँ के फ़ोन से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी, क्योंकि माँ की कब्र से सांप हट गया। उसकी माँ के दिल को भी करार आ गया। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचोगे कि आखिर इसमें क्या मतलब है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने माँ पर करम ना किया होता तो उस लड़की को माँ के घर ना भेजता। ये तो माँ के गुनाहों को माफ़ करवाने का एक बहाना था। बस यही वो दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से सवार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज़ कभी भी अल्लाह तबारक व ताला के कहर में नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व ताला उसे अपने कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। और वैसे भी उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं की थी और अल्लाह तबारक व ताला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों को दूर करता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने माँ की दुआओं और सदक़े की वजह से उसकी कब्र से अजाब टाल दिया था। प्यारे दोस्तों, हाफिज़ कुरान हो या फिर आलिम दीन, अगर वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारता है, तभी दुनिया और आखिरत में वो कामयाब होता है। पर अगर आलिम दीन और हाफिज़ कुरान होने के बावजूद वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बाज नहीं आता, तो अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और नाजरीन मोहतरम, गैर अखलाकी की वीडियो देखना आज हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने दें। अगर उनको मोबाइल फ़ोन लेकर दें तो उनका ध्यान भी रखें और उन पर गहरी नज़र भी रखें, और जैसे ही औलाद जवान हो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें बदनिगाहें से बचने की तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें सब्र के अज़ाब से और आखिरत के अज़ाब से महफूज रखे, और हमें अपनी कब्र की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें मेरे इस चैनल AH चेस स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से आपके लिए और अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।